Hello student, today let's start second part rancidity of food, which is our last topic effect of oxidation reaction in everyday life. Okay, rancidity, the condition produced by aerial oxidation of fats and oil in food marked by unpleasant smell and taste is called rancidity. Means oxidation also has damaging effect on food containing fats and oils. When food material prepared in fat and oil are kept for a long time, they start giving unpleasant smell and taste. The fat and oil containing food material which gave unpleasant smell and taste and are said to have become rancid. यानी कि जब हमारा फैट और ऑयल से बना हुआ जो फूड मटेरियल होता है, जब वो ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तो उनके ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट में एक अनप्लीजेंट सी स्मेल और अनप्लीजेंट सी एक स्मेल और टेस्ट होता है, जिसके कारण फैट और ऑयल जैसे फूड मटेरियल की स्मेल और टेस्ट बदल जाती है. तो सो द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड और रिटार्टेड इन द फॉलोइंग वे. इसलिए हम इस फूड को जो है रेंसिड होने से बचाने के लिए, रेंसिड होने से खराब होने से जो है हमें उसे प्रिवेंट करना है या उसे रिटार्डेड करना है. रिटार्डेड मतलब स्लो कर देना है. तो पहला देखिए मैंने लिखा है नंबर 1, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट. यानी कि रेंसिडिटी Rancidity can be prevented by adding antioxidant of food containing fat and oil. सबसे पहले तो आपको इसमें जानना है एंटीऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट इज अ सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन. यानी कि जब फूड और ऑयल यानी कि फैट और ऑयल का बना हुआ जो फूड मटेरियल होता है, जब हम उनमें एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे तो उस फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचाएगा. और वो दो एंटीऑक्सीडेंट के नाम देखिए मैंने लिखा है BHA, जिसको कहते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और दूसरा है BHT, जिसको कहते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन. तो ये फूड को अगर हम इस फूड में ये डाल देंगे तो उसको जो है रेंसिड होने से बचा देगा. सेकंड देखिए लिखा है नाइट्रोजन गैस. यानी कि रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस. यानी कि जब हम पैक्ड फूड, यानी कि व्हेन द पैक्ड फूड इज सराउंडेड बाय एन अनरिएक्टिव गैस नाइट्रोजन, देयर इज नो ऑक्सीजन टू कॉज इट ऑक्सीडेशन. यानी कि जब हम पैक्ड किया हुआ जो फूड होता है वो अनरिएक्टिव नाइट्रोजन गैस से घिरा हुआ रहता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है. यानी कि जितने भी आप जो रैपर में चीजें रहती हैं आपके, जैसे बिंगो, टेढ़ा मेढ़ा, ये सब चीजें आपकी नाइट्रोजन गैस उस रैपर के अंदर रहती हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है और वो उसको ऑक्सीडाइज होने से जो है बचाता है. तीसरा देखिए आप रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर कैन बी रिटार्डेड. यहाँ पे आप उसको डाउन करो, एकदम खत्म तो नहीं कर सकते हैं. अब ये तो है नहीं कि खाने को अगर हम फ्रीज के अंदर रखेंगे तो कई हफ्तों तक वो सही रहेगा, उसको हम रिटार्टेड कर सकते हैं. तो रेंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर. मीन्स आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो होता है टेम्परेचर लो होता है, और जब फूड को हम रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है तो उसमें फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन स्लो टेम्परेचर के कारण जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, और वो भी उसको स्लो कर देता है. नेक्स्ट, एयर टाइट कंटेनर. रेंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर. और तुम जानते हो जब ऐसे फैट और ऑयल को जब किसी एयर टाइट कंटेनर में जाएंगे तो वहां हवा तो होगी नहीं, हवा नहीं होगी तो उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा और फूड आपका क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा. लास्ट देखिए आपका अवे फ्रॉम लाइट. Rancidity can be retarded by storing food away from light. Means in the absence of light, the oxidation of fat and oil present in food is slow down and hence the development of rancidity is retarded. और इस तरह से आप जो है इस फूड को आप क्या कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं. तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है, और इस चैप्टर में आपको जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप जो ग्रुप बना है उसमें मैसेज कर सकते हैं. पिछले हफ्ते कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज कर रखा है जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में उन्होंने पूछा है कि इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें कैसे पता चलेगा कि कोई जो है मेटल दूसरी मेटल को किस तरह से डिस्प्लेस करेगा. तो ये क्वेश्चन आपने मेरे से बहुत अच्छा पूछा है बच्चों, क्योंकि पिछले टर्न पे मुझे लगता है मैंने शायद आपको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज बताना उसमें भूल गई हूँ. तो आज आप उस मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज को आप नोट कर लीजिए, और जब आपको एक मेटल के बारे में पता चल जाएगा तो आप खुद ही पहचान लोगे कि कौन मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा. तो इसके लिए आप नोट कर लीजिए रिएक्टिविटी 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 सीरीज ऑफ मेटल. अब इसमें देखिए मेटल जो है किस तरह से जो है वो सीरीज में रखा हुआ है. सबसे पहले सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो है पोटेशियम.
उसके बाद दूसरा रिएक्टिव मेटल है सोडियम, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्टिव मेटल है कैल्शियम, उसके बाद है मैग्नीशियम, उसके बाद है एल्यूमिनियम, नेक्स्ट उसके बाद है एल्यूमिनियम के बाद है आपका जिंक, जिंक के बाद है आपका आयरन, आयरन के बाद है आपका लेड, और लेड के बाद है आपका हाइड्रोजन, और उसके बाद है आपका यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं कॉपर, फिर उसके बाद है आपका सिल्वर, और उसके बाद है आपका गोल्ड। तो ये जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ, आप इसके यहाँ जगह नहीं है, आप यहाँ देख लेना इस तरह से जो है नीचे घटती जा रही है, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो पोटेशियम है, उसके बाद जो है आपका सोडियम, उसके बाद है कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। और इसको याद के उसमें मैंने मेटल का आपको बताया होगा, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप जाना, पिछले उसमें मैंने आपको जो बताई थी मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्ट विद जिंक। तो अब आप देखिए मैग्नीशियम आपका ऊपर है और जिंक आपका नीचे, तो जिंक इज मैग्नीशियम इज बोर नहीं जिंक सल्फेट सॉरी जिंक सल्फेट जो है मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है, तो देखिए आपका यहाँ पे जो है मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, इसलिए वहां जिंक सल्फेट की जगह जो है मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। तो इसलिए आप इसमें याद इन मेटल को सीरियल वाइज याद कर देना। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक है, के का मतलब काली, अगर याद करने की ट्रिक करनी है तो इस तरीके से याद करना, Na नाथ, Ca का, M से शुरू है माली, यानी कि काली नाथ का माली, Al एल्यूमिनियम के लिए आलू, Zn जरा, F से फीके, P के साथ पकाता, और H का मतलब है, कॉपर सिल्वर गोल्ड के साथ। तो इसको याद करने की ट्रिक अगर आपको इस तरह से भी याद नहीं होती है तो इसको याद करने का ट्रिक है कि काली नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कॉपर सिल्वर गोल्ड के साथ। तो आप इस ट्रिक से भी अगर आपको सपोज इस सीरीज से याद नहीं हो तो आप एक मतलब अपनी टेक्निक मैंने आपको बताई है, इस टेक्निक से आप इनको याद करना और इनको ये याद रहेंगे और आसानी से आप जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कर देंगे। तो ओके, चैप्टर आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी बायो का चैप्टर शुरू करेंगे। ओके।